साल हो गया मद्रास छोड़ते हुए, लेकिन मेरा जो इस इलाका पे आने का लगभग 3-4 साल हो गया। तो आते समय हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे छोटे छोटे कलीसिया के साथ संगति करने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में सब भाई बहन, ठीक है। एक दिन आएगा हम स्वर्ग में जाके जीना शुरू करेंगे, तब हम एक ही जगह पे रहेंगे, सही है ना? कोई गलती तो नहीं है ना? हम साथ में रहेंगे अनंत काल तक। इस खुशी के साथ हम क्या करेंगे, जब भी समय मिलता है आपस में मिलेंगे, आप बातें करते रहेंगे और हमें बहुत खुशी मिलती है। और आज वचन में से जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, ठीक है? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। हमें मदद कीजिए ताकि आपके जो वचन से जब पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर, ताकि जो शिक्षा हम पाना है उस शिक्षा को पाते हुए, अब उसका मनन करते हुए उसका आज्ञा मानने वाला बनकर इधर जाने के लिए हमें मदद कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक मनुष्य था, वो जल्दी जाना था काम पे, लेकिन सुबह उठकर उसको मन में लग रहा चाय बनाना। उसके पास चाय बनाने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, इसलिए क्या किया उसने, अपने मुंह में चाय पत्ती डाल दिया, उसके बाद मुंह में चीनी डाल दिया, उसके बाद उसके मुंह में पानी डाल दिया। पानी डाल के वो चाय बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? आग चाहिए। आग चाहिए। आग चाहिए। देखो, आज जो पहला शिक्षा है, हमारा जीवन में भी आग की जरूरत। वचन में से पढ़ेंगे, वो आग की तरह जो जैसे आपका रसोई में, किचन में है, कोई भी रसोई है दुनिया में जिसमें कोई आग नहीं है? इलेक्ट्रिक से आता है, इंडक्शन से आता है, लेकिन गर्मी बनाने के लिए आपको कोई साधन तो चाहिए। गैस स्टोव चाहिए, या जो लकड़ चाहिए, कोई चूल्हा चाहिए, ऐसे ऐसे अलग अलग किस्म का चाहिए। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब के बारे में सुना है? अय्यूब कौन था? अमीर आदमी या गरीब आदमी था? धनी आदमी था। वेरी गुड, अच्छी बात है। ये धनी आदमी था, पर गरीब था या अमीर आदमी था? अमीर आदमी था। उसको बहुत धन दौलत था। उसी जमाने में जैसे आप अभी बकरी देखते हैं ना, उनके पास ऊंट होता था और गधा होता था और पेट बकरी भी था साथ में। इतना बड़े अमीर आदमी था। लेकिन एक दिन आ गया था, उस दिन क्या हो गया, उसका जितना जो जानवर रखा है, सारे जानवर एक दिन में मर गए। एक ही दिन में सारे जानवर मर गए। उनके बच्चे कहीं जाके वो खुशी मनाते समय कुछ एक और दुर्घटना आ गया, और दुर्घटना के कारण बच्चे भी मर गए। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरा सारा जानवर जो रखा है, ऊंट है, भेड़ बकरी, जो गधा है, सब कुछ मर गया, और साथ में मेरा बच्चे भी मर गया। एकदम वो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। उस प्रार्थना में क्या बताया आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। अय्यूब की पुस्तक 23:10, अय्यूब की पुस्तक 23:10 आयत पढ़ी, उसमें से पता लग जाएगा इसमें वो क्या बता रहा है उसके। अय्यूब की पुस्तक 23:10 आयत। परंतु वह जानता है कि मैं किसी चाल चलूं। तेईस का 10 यही है। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं कि कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे देगा, अब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे दुर्घटना पहुंचा दिया। वो अय्यूब कहता है, परमेश्वर मुझे परीक्षा कर रहे हैं, इस परीक्षा में मैं कैसे निकलूंगा? सोने के तरह निकलूंगा। अगर आपको सोने को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको अगर थोड़ा सा देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो भी बाद में ढूंढ सकते हैं। जो सोना और गंदगी, जो मिट्टी, जो लोहा, जो दूसरा जो तंबू, ये मिलता हुआ जो
जो बड़े जो जो मिट्टी जैसे होता है उसको एक बर्तन में रख के गर्म करते हैं। इतना ज्यादा गर्म करते 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 क्या होता है, ये मिट्टी वगैरह नीचे गिरते हैं और सोना क्या है, अलग हो जाता है। हमारा जीवन में भी कभी कभी परमेश्वर कुछ दिक्कतों को अनुमति करता है। हमारा जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कोई मुसीबत आता है, हमारा मेहनत का सफलता नहीं मिलता है, तब इसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमें परीक्षा में लेके जा रहा है। अय्यूब के जीवन में भी ऐसे मन में लगा है, बार बार प्रार्थना कर रहा है उसको जो क्या है हल के लिए, लेकिन हल नहीं हुआ। तो अय्यूब के जीवन में एक और गड़बड़ हो गया, सिर से लेकर पांव तक उसका बड़े बड़े जो क्या कहते हैं फोड़ा आ गया। इसी से बहुत दुखी हो गया, परमेश्वर से बात करा, परमेश्वर आप क्यों इतना तकलीफ दिया। बात करते 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 अंत में परमेश्वर उनके सामने आ गया, उनको एक दर्शन दिया। दर्शन दे के कहता है, जब मैं दुनिया को बनाया तू कहाँ, तू मेरा जो गुण को अभी तक समझ नहीं पा रहा है। उस दर्शन को देखते हुए अय्यूब घुटना टेके प्रणाम करके बोला, परमेश्वर मैं गलती किया, आपसे सवाल पूछा। और परमेश्वर ने उनको सारे चीजों को बदल कर फिर से पुराने से जो बेहतर बड़ा काम करा। एक सोचने वाली बात, परमेश्वर हमारे जीवन में आग की तरह जो परीक्षा देता है। कभी कभी क्या होता है, हमें हमारा जीवन में शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। एक और घटने के बारे में पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6। वहां भी एक आग का जो विषय को हम देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय का है और एक बड़े दर्शन मिल रहा है। 4 आयत पढ़िए, 4 आयत, हाँ 4 आयत पढ़िए, यशायाह 6 का 4 आयत। और पुकारने वाले के शब्द से देवरियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाँ 5 भी पढ़ लेना, 5 भी। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं असुरता को होठ वाला मनुष्य हूँ और असुरता होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराजा को अपनी आंखों से देखा है। हाँ, उसको एक दर्शन मिल रहा है। किसको? यशायाह नबी को। यशायाह नबी को एक दर्शन मिला है। उस दर्शन में बहुत चमकता, बड़े रोशनी, कितने महिमा को देख रहा है परमेश्वर के सामने। जो शराब पवित्र 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 ऐसे बोल के देखने को मिला है, उसको बहुत डर लग गया। वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं तो अपवित्र हूँ, मैं तो अपवित्र हूँ, मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मैं आपको देखने लायक नहीं हूँ, मेरे जीवन में पाप है। ऐसे मन में सोच के ऐसे घुटना सिर पर गिर गया। तब हुआ क्या है, 6 आयत पढ़ लेना, 6 आयत। तब एक शराब हाथ में गारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर उसे उठा लिया था, मेरे पास उठ कर आया। और 7 आयत, उसने उसे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख उसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। वहां पर एक इसका कौन से शब्द इस्तेमाल किया मुझे पता नहीं, जो कोयला का जो जलते हुए आग जैसे होता है ना, लाल सा होता है, उसी को निकालते हुए इसको मुंह में छुआ। इसको मुंह में छूने के बाद वो कहते हैं तू हमारा जो अभी पवित्रता, परमेश्वर का जो छूने का अनुभव में उनके शराब से, उसके जो मन में लग रहा है मैं अभी शुद्ध हो गया। लेकिन शुद्ध होने के लिए क्या होना चाहिए था? उस कोयले का जो अंगूरा बोलता है, इसका पता नहीं, अंगूर, उससे छूना पड़ा। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आते हैं
हमारा जीवन में शुद्धता मिलता है, पवित्रता मिलता है। एक तीसरी बात है जो आग के बारे में हम जो देखते हैं, उसी को हम देखते हैं जो पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 और 13 में। पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 और 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे पराखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनहोनी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उनकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। वो कहते हैं, देखिए आप दुखी में जाते हैं, आग की तरह बड़े कठिन स्थिति पे जाते हैं, कभी कभी आपको नींद नहीं आता है, कभी कभी बीमारी हो जाते हैं, इसका समझो आपके जीवन में परीक्षा हो रहा है और उसमें से आनंद मिलने वाला है। अंत में क्या होने वाला है? आनंद, जो स्वर्गीय आनंद हमारा जीवन में जरूर होगा। चारों ओर दुख हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन में एक अंदरूनी जो शांति, जो इस घटने के बाद, दुखी हालत में जाने के बाद हमारा जीवन में बहुत खुशी होती है। सो आग से हम क्या सीखते हैं? आग से परीक्षा होता है, आग से शुद्धता होता है, आग से हमारा जो जैसे बड़े भलाई हो सकता है। इसलिए हमारा जीवन में दिक्कत में जाते हैं, हम हमारे ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे रसोई में आग के अलावा क्या होता है। रसोई में, किचन में, आपके घर में तो रसोई है, रसोई में आग है, और आग के अलावा क्या होता है? हाँ जी, सिंगार मतलब बर्तन बोलते हैं। अलग अलग कुछ छोटे बर्तन रखते हैं, चाय बनाने के लिए छोटा वाला बर्तन रखते हैं, चावल के लिए बड़ा बर्तन रखते हैं, और रोटी बनाने के लिए बर्तन। तो ये बर्तन कैसे बनाते? उसी जमाने में लोहे से बर्तन नहीं बनाते, उसी जमाने में मिट्टी से बर्तन बनाते थे। प्रभु यीशु को जन्म होने से लगभग 1000 साल पहले भी लोग बर्तन जब बनाते हैं मिट्टी से बनाते हैं। एक नबी था, यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने एक दिन बुला के बोला था, यिर्मयाह तुम्हारे लिए काम है, तू जाओ एक जगह पे जाओ। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की जो पुस्तक है 18 का 1 पढ़ लेना, पहले 1 पढ़ लेना। यिर्मयाह का 18 का 1 पढ़ो। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुमार के घर जा, सेकंड वचन, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ, यहोवा ने यिर्मयाह को क्या बोला है? तू उठकर कुमार के पास जाना है। कुमार कौन होता है जी? मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। उसी जमाने में नीचे चक्कर होता है, उसको पैर से धक्का लगाते हैं, घूमता है। ऊपर एक क्या करते हैं, मिट्टी को लेकर एक बर्तन बनाते हैं। आगे पढ़िए, 3 आगे पढ़िए प्लीज, 3 और 4। 3 और 4। यिर्मयाह 18 का 3। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ा गया। तब उनसे उसी का दूसरा बर्तन अपनी समाज के अनुसार बना दिया। हाँ, देखो ये कुमार बना रहा है, पर बनाते समय एक अच्छा बर्तन नहीं बनाया, थोड़ा सा खराब हो गया। फिर इसको क्या किया था? उसको फिर से धक्का लगा रहा है, मुक्का मार रहा है, उसको फिर से बना के बाद में फिर से एक अच्छे बर्तन बनाया। यिर्मयाह को पता नहीं लग रहा है ये क्या बात है, परमेश्वर मुझे क्या पाठ इसमें से सिखाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब परमेश्वर का आवाज आ गया। 5 और 6 आयत पढ़, 5 और 6 आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इजराइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं
भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ, समझे में आ रहा है? परमेश्वर कहते हैं मैं ही कुमार हूँ। मिट्टी कौन है? उनके संतान लोग, उनके प्रजा, उनके बेटे बेटे। आप लोग मेरे हाथ में मिट्टी जैसे हैं। मैं आपको एक बर्तन बनाने के लिए कोशिश कर। किस तरह का बर्तन? उनके महिमा को देने का बर्तन। उस बर्तन बनाने के लिए आप लोगों को क्या जरूरत है? आप लोगों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की जरूरत है। अगर परमेश्वर के हाथ में मैं छोड़ दिया अपने आप को, परमेश्वर मुझे क्या बना रहा है? एक अच्छे बर्तन, उनके जो फायदा वाला बर्तन बनाएगा। हमारा जीवन में से लोगों को आशीष मिल सकते हैं। पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी को, दूसरा अध्याय पढ़ो, और दूसरा अध्याय का 20 और 21 पढ़ लेना। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय का 20 और 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी की ही के हरकात और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर एक घर में कोई आदर का बर्तन होता है, कुछ बर्तन होता है अनादर का बर्तन। तो ये बर्तन तो टूट गया तो उसका इस्तेमाल नहीं करना। परमेश्वर के सामने परमेश्वर कहते हैं तुम्हें एक अच्छे बर्तन बनने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा जीवन में आशीष मिले, तुम्हारा जीवन के द्वारा लोगों को भी आशीष मिले। समझ में आ रहा ना? सो इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या जरूरत है? यहाँ पर जो 21 आयत में पढ़ते हैं, अगर कोई अपने आप को शुद्ध करता है और उनको आदर और पवित्रता देने वाला बर्तन बन जाएंगे। हमारा जो दुआ या प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर मुझे एक ऐसे आदमी बनाओ, ऐसे औरत बनाओ, लोगों को मेरे द्वारा आशीष, मुझे ऐसे बर्तन। एक सोचने वाली बात है। हमारे जीवन में ये जो विषय है बहुत खास विषय है। रात को सोते समय आप प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करने से पहले सोचना है आज मेरे जीवन से किसी को फायदा मिला है, किसी को मैंने अच्छे शब्द बोला है, किसी से मिलकर उनके जो हालचाल पूछा है, किसी को मदद किया। हमारे पास बड़े ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास मुंह है, उससे जो शब्द निकले उसमें से फायदा मिलेगा, आशीष मिलेगा। देखिए परमेश्वर हमें एक बर्तन जैसे इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में बड़े कमजोर महसूस होता है। मेरे जीवन में लगता है अरे मेरे लिए क्या बड़े बड़े गुण नहीं है, मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। ऐसे मेरे जीवन में महसूस हो सकता है। ये क्यों महसूस होता है उसको समझने के लिए हम एक और आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 7 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 7 आयत। 2 Corinthians 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखी है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से है। पौलुस बताता है देखो तुम्हारे जो जीवन में देखने में मिट्टी का बर्तन दिख रहा है, आपको देखते हो कोई तारीफ नहीं करेगा, आपका अखबार में आपका नाम तो नहीं छपेगा, लेकिन क्या बताते हैं तुम्हारे जो अंदर है क्या है, बड़े खास विषय है। मेरे अंदर कौन रहता है जी? पवित्र आत्मा रहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ मिल रहा है ये उनको आदर मिले, मुझे आदर नहीं चाहिए। मैं कुछ बहुत अच्छे काम किया, प्रचार किया, लोगों को शिक्षा दिया, लोगों मेरे जीवन के द्वारा प्रभु में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आदर किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को। मैं नहीं लेना, उसमें जो आदर जो मिलने वाला है मेरे लिए नहीं चाहिए, उनको ये आदर जरूर। अब रसोई में फिर से जाइए,
रसोई में आपका कोई चूल्हा है, कोई बर्तन है, उसके अलावा रसोई में क्या होता है? सब्जी हाँ? हाँ जी? सब्जी सब्जी। सब्जी तो बाहर से लेके जाता है, पर सब्जी बनने के लिए क्या चाहिए? नमक नमक चाहिए, नमक भी, मसाला। मसाला भी है। मसाला तेल चाहिए। पर मान लो आप एक बड़ा गोभी लेके आए, पूरा गोभी को ऐसे पकाते हैं। नहीं, कटेंगे वो काटना पड़ेगा, काटने के लिए क्या चाहिए? कच्चा चाहिए। चाकू चाहिए। चाकू के बिना कोई रसोई होता है? नहीं, नहीं होता है ना। ये वचन में चाकू से भी हम सीख सकते हैं। पहले हम आग से सीखा, उसके बाद बर्तन से सीखा, अभी हम वचन में चाकू के बारे में क्या बताया गया उसके लिए और 3-4 आयतों को हम पढ़ेंगे। पहले हम खोलेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह 36 का 23 और 24 आयत। यिर्मयाह की नबी की पुस्तक 36 आयत 36, 23 और 24 पढ़ेंगे। चाकू से क्या हो गया हम पढ़ेंगे, देख 36 का 23 और 24। जब यहूदी 3-4 फीस्ट कर चुका तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगूठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगूठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। 20 पर भी। हाँ, और 23 भी पढ़ लेना, 24 भी पढ़ लेना, 26 भी पढ़ लेना। परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सच वचन सुने थे। देखिए क्या हो गया। ये राजा का नाम था यहोयाकीम राजा को परमेश्वर का जो संदेश मिला है, वचन मिला है, और वचन को किसी ने पढ़ने के लिए, वचन ने यिर्मयाह नबी ने लिखा था। जो यिर्मयाह नबी जो वचन लिखा है राजा के सामने पढ़ने के लिए लेके गया। उसमें बड़े कठिन शब्द है, न्याय के बारे में, दंड के बारे में। परमेश्वर को आज्ञा नहीं मानने वाले को क्या मिलने वाला है? सजा मिलने वाला है, दंड मिलने वाला है। उस आयतों को जब पढ़ते पढ़ते यहोयाकीम राजा ने क्या किया, चाकू हाथ में लेकर चाकू से काट के क्या कर दिया? आग में डाल दिया। देखो हमारे हाथ में वचन है, बाइबल है, बाइबल को काट के क्या कर दिया? आग में डाल दिया। हमारा इंडिया में एक जगह है पंजाब सुना होगा ना। मैं पंजाब में 18 साल रह चुका। पंजाब में एक व्यक्ति था सुंदर सिंह। उसके हाथ में किसी ने नया नियम का बाइबल दिया। उसको लग रहा है ये क्या है, ये तो अन्य धर्म है, मैं नफरत करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। और रात को ठंड होता है, पंजाब में बहुत ठंड होता है, 0 डिग्री तक जाता है। सब एक लकड़ का आग बना के चारों ओर बैठ के थोड़ा सा गर्मी का जो हालत में बातें करते रहते। इसके हाथ में नया नियम था, बाइबल था। उसको बाइबल को सीधा आंख में लेकिन फेंक कर घर में जाए या सोने के लिए कोशिश किया, लेकिन दिल में एक आग लगा। उसको मन में शांति नहीं मिली। ये क्या बात है, मैंने कुछ गलती किया, इसी के कारण मेरे दिल में बहुत आग बड़ा होते जा रहा है। फिर बाद में यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह को ग्रहण करके एक साधु बन गए। उनका नाम उसके बाद बुलाते हैं साधु सुंदर सिंह। पर प्रभु यीशु के लिए अलग अलग देश में जाके प्रचार किया, साधु सुंदर सिंह। देखो वचन को काट के वचन को आग में फेंकने वाला लोगों के लिए क्या होने वाला पढ़ेंगे। तो 30 आयत पढ़े इसी में, यिर्मयाह 36 का 30 आयत, उनको क्या सजा मिलने वाला है। 30 आयत, 36 का 30 आयत, 36 का यिर्मयाह 36। यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यो कहता है, उसका कोई दौत की गति पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप और रात को पाले में पड़ा रहेगा। देखो परमेश्वर का जो वचन को काट के आग में फेंकने वाला राजा को ऐसे कठिन सजा मिलने वाली, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है एक तलवार जैसे, उस तलवार को काटने वाला को क्या मिलने वाला है? काई मिलने वाला। बाद में भी एक और वचन में पढ़ते हैं
परमेश्वर का जो वचन है दो धारी तलवार के समान है। पढ़ेंगे ये है इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभाव और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ बूंदे को अलग करके हर पल छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, देखो परमेश्वर का जो वचन है तलवार जैसे काटता है, हमारे जीवन के अंदर घुस जाता है, हमारे जो कल्पनाओं को बताता है। देखो 3 किस्म का पाप होता है। एक किस्म का पाप होता है हाथ से करने वाला पाप। मान लो मैं जाके किसी को मार रहा हूँ, हत्यार कर रहा हूँ, ये है हाथ का पाप है। दूसरे पाप है मुंह से निकलने वाला शब्दों से पाप है। किसी को गाली काटते हैं, झूठ बोलते हैं, ये तो पाप है। और तीसरा किस्म का जो पाप है दिल की, मन की। यीशु मसीह जब दुनिया में थे वो कह रहे व्यभिचार करना वाले पाप क्या है? किसी के साथ जाके यो संबंध में जो कार्य करते हैं ये सिर्फ व्यभिचार नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करने के लिए सोच लिया, इसका मतलब व्यभिचार हो चुका है। लेकिन ये जो वचन जो है, जब वचन को हम खोल के पढ़ते हैं, ये वचन के द्वारा हमारा जीवन में क्या होता है? कटाई होता है और अंदर तक पहुंचता है वचन। इस वचन हमारे दिल में आवाज करता है, बार बार आता है, आके बताते हैं तूने गलती किया। इसलिए हम बोलते रोज बाइबल खोल के पढ़ो। जब बाइबल पढ़ते हैं एक जो तलवार या चाकू जैसे काटता है। एक और जो ऐसे चाकू का जो फायदा है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 2 आयत या 1 और 2 पढ़ना। 15 का 1 2 यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 1 और 2। सच्ची दगलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटा डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। यहाँ पर अब देखते हैं परमेश्वर क्या कौन है? दाखलता है। हम क्या है? डालियां। जो फल नहीं देता उसको क्या करता है? काट के फेंक देता है, उसको आग में जलाया जाता है। लेकिन जो फलता है उसको क्या करता है? उसके ऊपर भी चाकू इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा काट के छांटता है ताकि और अच्छा फल दे। देखिए हमारे जीवन में इसलिए जो कभी कभी कुछ कटाई होता है, जब कटाई होता है हमारे जीवन में, इसमें बहुत आनंद नहीं मिलता है, थोड़ा सा महसूस होता है, दर्द होता है। हम सोचें क्या बात है, परमेश्वर क्यों इतना सजा दे रहे हैं? लेकिन उस सजा में हमारे जीवन में बहुत फायदा मिलेगा, आशीष भी मिलेगा। आज हमने रसोई में से जो वस्तु होता है उसमें से 3 से सीखा। क्या सीखा बताइए। सबसे पहले किसके बारे में सुना है? आग के बारे में सुना। ठीक है, आग हमारा है